परेशान हो गए थे तुझसे कि तुझे राकेश से शादी करनी ही करनी है, इसलिए तेरा मंडप छोड़ के आ गए हम दोनों। अभी हम होटल में हैं और डिनर कर रहे हैं, पर तेरी बहुत फिक्र हो रही है हम दोनों को। मैं तो तुझसे इतना गुस्सा हूं ना कि मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। अरे तू रो रही है? रो क्यों रही है? नीति की बात से? नीति मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तू चिंता मत कर। नीति तेरी दोस्त है ना, और दोस्त ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते परी। सब ठीक हो जाएगा। ठीक। आपको पता है बचपन में ना हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, जब किसी की भी शादी होगी ना तो दूसरी उसे तैयार करेगी, उसे सजाएगी। लेकिन मुझे तैयार करना तो छोड़ दो। नीति तो ये शादी छोड़कर ही चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा नाराज हो जाएगी इस शादी से। जैसे टाइम के साथ मौसम बदल जाता है ना परी, वैसे टाइम के साथ इंसान भी बदल जाता है। शायद राजीव और नीति के साथ भी यही हो रहा है। नहीं थी, ऐसा नहीं है। राजीव और नीति बदले नहीं है, वो बदले नहीं है। वो ना मुझसे नाराज है, दोनों मुझसे नाराज है। लेकिन मुझसे एक बार बात तो करते वो दोनों। और राजीव, उन्होंने तो फोन पे भी मुझसे बात नहीं की। अच्छा मेरी बात सुन, तू बाबा जी पे भरोसा करती है ना? करती है ना? तो बस उन पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दोनों मुझे माफ तो कर देंगे ना? परी प्लीज अब रोना बंद करना। अगर ऐसे रोती रहेगी तो तेरी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और बच्चे की हेल्थ पर भी असर पड़ेगा ना। चुप हो जा। छोड़ो मुझे वरना क्या बे? ज्यादा चुपचाप चलता रहे। अगर इस बार ये लोग मुझे अपने अड्डे तक ले गए, फिर मेरा बाहर निकलना नामुमकिन है। ये लोग मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या रे, तू कच्चा ही नहीं बुलाएगा? संभाला नहीं जा रहा है? दो हाथ पड़े टाइगर भाई चिल्लाने लगा। टाइगर भाई बेचाएगा तेरे को? चुप रह रे, अभी यहाँ पे गाड़ दूंगा। चुप रह। तेरी तू कुछ नहीं कर सकता है, तू ना डरता इससे। डरता वरता नहीं उससे। अभी टाइगर भाई बोल दो। टाइगर समझा इसको, 3-5 मेरे से कर रहा है। तेरी मेरे से 3-5 करेगा, अभी इससे छोड़ के ना तेरे को सही करूंगा अभी मैं। तेरी समझ क्या रखा? तूने बहुत समझ रखा। भाग के पकड़ दे। कहा था ना मैंने आपको कि शादी जरूर होगी, और वो भी आज। कैसे करेगा तू शादी? इतने सब कांड हो गए। वैसे आप पॉकेट में टेंशन लेते हो। मैं ना, मेरे पास बहुत सारे प्लान्स होते, रेडी होते हैं। जो ये दिमाग है ना, ये कंप्यूटर है मेरा, 24 घंटे चालू रहता है। सुनो,
गलत, बहुत गलत। एक परी से शादी करने के लिए उन्हें कितना गलत काम किया है तेरे को पता है? अरे नीति को अगवा कर लिया, संजू को अगवा कर लिया, उन दोनों को बंधक बना के रखा हुआ है और वो ऐसे चुपचाप बैठ गए होंगे। मारा पीटा भी तो होगा ना? क्यों किया तूने ऐसा सब कुछ? तो क्या करता, मुझे भी शादी बिना कोई झंझट की चाहिए थी, पर मुसीबत स्टेप बाय स्टेप मेरी लाइफ में आती जाती रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले संजू हो गया डीएनए की रिपोर्ट लेने के लिए, किसने कहा था उसको डेढ़ छाना बनने को? अभी उसको संभालता तब तक नीति आ गई, अभी नीति को ठिकाने लगा रहा हूँ, मोंटी आ गया, फिर मैं किस को संभालूं? दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। न सब कुछ जो किया है इसके बारे में सोचा कि रिजल्ट क्या होगा इसका? तेरे को क्या लगा शादी करके परी के साथ वर्ल्ड टूर में हनीमून चला जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा? बेवकूफ आदमी, शादी के बाद ही तेरी सारी तकलीफें शुरू होने वाली हैं। संजू और नीति वापस आएंगे, दोनों ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे वो तो सारे लोगों को बताएंगे ना कि तूने उनके साथ क्या किया है, बल्कि इस काम में वो पुलिस को भी शामिल करेंगे। देख, तेरी परी के साथ शादी क्यों हो रही थी? क्योंकि सब लोगों को ये लगा था कि तू परी के लिए एकदम सही आदमी है, बहुत प्यार करता है इससे। और साथ ही साथ परी के पेट में जो बच्चा है वो भी तेरा है। लेकिन अब डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद तुझे क्या लगता है संजू ऐसे चुपचाप बैठ जाएगा जब वापस आएगा तो? और नीति वो भी नहीं छोड़ेगी तुझे। संजू वंजू का कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, वो क्या सोचता है क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसको तो मैं ऐसे आटे में लूंगा, उसको बल्कि मैं फंसाऊंगा कि वो परी को चाहता है इसलिए ये सब बोल रहा है। संजू का टेंशन नहीं मुझे टेंशन अगर किसी का है तो वो है नीति। मैं भी तो वही कह रही हूँ, मुझे भी सबसे ज्यादा टेंशन है तो वो है नीति का। नीति ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, संजू के लिए वो कुछ भी कर जाएगी, वो बदला जरूर लेगी। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, फंसा दिया तूने मुझे। मेरे पास उसका भी तोड़ है। क्या है अभी? मैं ना परी को प्रूफ के साथ प्रूव करूंगा कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको गिराने के लिए नीति ने मेरी मदद की थी। देखो, मैं मानता हूँ कि दोनों ही लड़कियों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है, पर कोई भी रिलेशन माँ और बच्चे के रिलेशन से तो बड़ा नहीं होता है कि नहीं? कितना कमीना आदमी है ना तू। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पर आपसे कम, आप तो गुरुजी हैं हमारे, आपसे तो सीख रहा हूँ मैं। आंखें मत निकालो, आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट ही है। यू आर डूइंग गुड। राकेश, वो नीति का मुझे मुंह बंद करना पड़ा, बहुत शोर मचा रही थी वो। हाँ तो ठीक। क्या रे तुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है? एक काम कर, राखी मत वाले उससे, जो किया सही किया। बढ़िया। राकेश, ओए राकेश, अरे कहाँ रह बाप गया? मेरी इज्जत ही नहीं करता जी। अरे कहाँ रह गया तू? अरे यही तो तेरे लिए मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, मुहूर्त नहीं, वो बेबे जरा मेरी तारीफ कर रही है। इंस्पेक्टर साहब आइए। सुनिए, आपका फोन नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी हमारी नीति से फोन पर बात हुई, उसने कहा कि वो संजू के साथ ही है, वो दोनों बाहर हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसने ये सब किसी और के दबाव में आकर बोला होगा। क्योंकि सच तो ये है कि वो इसी घर में है। हमने उसका कॉल ट्रेस किया था, उसकी लोकेशन यहीं बता रहा है, वो यहीं है। चलो फिर से देखते हैं पूरे घर को। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं नीति का रूम दिखाती हूँ। चलिए। जल्दी से नीति को कहीं और लेकर जाना पड़ेगा वरना मर जाएंगे हम। जल्दी कर। क्या? सुनो, कहीं तुम्हारे बेटे ने तो कुछ किया नहीं ना? ये बेटा बेटा कह गई, तुमने बिगाड़ा है उसे। अब देखो ना, अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा ठीक बोल रहा है या पुलिस। ये देख, भागने के चक्कर में गिरी पड़ी है। अच्छा हो तूने मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, तो अगर इसको तूने ऐसे छोड़ दिया होता ये तो मंडप में खड़ी होती। क्यों चिल्ला रही हो बाबा? तुम्हें पता है पुलिस आ चुकी है घर में, ढूंढ रही है तुम्हें। अगर तुम ऐसे चिल्लाती रही तो हम तो चले जाएंगे जेल में, इसलिए चुप।
निधि यार आखिरी बार बोल रहा हूँ, चिल्लाना बंद करो यार। निकल अपनी औषधि निकल, निकल। औषधि? अरे यार क्लोरोफॉर्म है यार, और सूंघा इसको। ये ले। साला कामचोर होगा एक नंबर का। अरे थक गया ना इसको संभालते संभालते यार, कब से संभाल रहा हूँ। ठीक। सॉरी यार, देखो मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम ऐसे चिल्लाती रहोगी तो फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हाँ पक्का। हो गई नीति, हो गई बेहोश। अब क्या करेंगे? पहले इसको उठा, अच्छे से पकड़ना। अब क्या करेंगे? इसको कहाँ छुपाएंगे? घर पे? घर में नहीं रख सकते, घर में ऑलरेडी पुलिस है। छत पे हमने आज तक कोई कांड नहीं किया। छत ठीक है, ठीक है, पर पुलिस वहां पर आएगी भी नहीं। पर अगर वो गिर गई तो बोल देंगे कि बारिश हो रही थी, वो घूमने गई थी छत पे और स्लिप हो गई, खत्म। तो हमें जेल भिजवा के रहेगा, तो रहने दे। हाँ एक काम करते हैं, उसको छत पे ले जाते हैं, जब पुलिस चली जाएगी उसके बाद उसको यहाँ वापस ला देंगे। ठीक है? ठीक, वो ठीक रहेगा। खोल इसकी रस्सी वस्सी खोल। इंस्पेक्टर साहब, हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। परिपुत्र, इंस्पेक्टर साहब ने अपना काम करने दे। चलिए सर। पुलिस की नजर से ना बड़े बड़े अपराधी भी नहीं बच पाते हैं। मैं तो कितनी बार ना खुद रखी हुई चीजें भूल जाती हूँ। मैंने कहाँ रखी थी? बेबे, मजाक का वक्त नहीं है। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये उन्हीं का कमरा है। ओके, हवलदार इधर ढूंढो। सब ठीक हो जाएगा। अगर पुलिस ने सच में निधि को ढूंढ लिया तो क्या होगा? परी को इस घर से रफा दफा करने के लिए इतनी मेहनत की, सब बर्बाद हो जाएगी। जी? यहाँ तो कोई सुराग सबूत कुछ नहीं मिल रहा है। घर के बाकी हिस्से को भी चेक करना पड़ेगा, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। आइए आइए। चलिए। अबे टेरेस की बालकनी, कहाँ छुपाएगा इसको? इधर गमलों के पीछे छुपाते। अबे क्या गमलों के पीछे कीड़ा है क्या? सबको दिख जाएगी वो। कहाँ छुपा है यार? टंकी में डाल दे क्या? टंकी? अबे मारना नहीं है, पर हाँ एक काम करते, टंकी के पीछे छुपा देते हैं। ये लोग आएंगे तो इधर उधर देख के चले जाएंगे, टंकी के पीछे किसी को शक नहीं होगा। सही आइडिया। चल 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 चल, चल। आराम से। राकेश, चल पुलिस के आने से पहले हम गायब हो जाते हैं। नहीं गायब नहीं होना है भाई, तू ही तो बोल रहा था नीचे। हमें ना घर वालों और पुलिस की नजर के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गायब हो गए तो सबको शक हम पे होगा। वो नहीं करना है, उनके साथ साथ रहते हैं। ठीक है? चल चल चल। अरे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं।